क्या आपको पता है कि ताश के पत्तों में एक ऐसा राजा भी होता है जिसकी मूछें नहीं होती हैं, और दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर ट्रैफिक लाइट ग्रीन नहीं बल्कि ब्लू कलर की होती है। कौन है यह राजा और कहां पर है यह ट्रैफिक लाइट? आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही 10 मज़ेदार फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है कि इनमें से 3 राजाओं की मूछें होती हैं, लेकिन एक राजा की मूछें नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ब्रिटेन के एक न्यूज़पेपर के अनुसार शुरू में चारों राजाओं की मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर ने एक राजा की मूछें बनाना भूल गया। तब से इस राजा को किंग ऑफ हार्ट्स के नाम से जाना जाने लगा। सुपर हीरो का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक हवा में उड़ने वाले व्यक्ति की इमेज बन जाती है, लेकिन यह बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तब उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची ऊंची इमारतों को जंप कर लेता था और अगले ही पल जमीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के लिए एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर एक कार्टून बनाना चाहा, तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट था। ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि सुपरमैन को नई शक्ति मिल गई और एनिमेशन भी आसान हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई मरा हुआ इंसान भी घुड़सवारी की दौड़ को जीत सकता है, तो शायद आप सोचेंगे कि मैंने कितना स्टूपिड सा सवाल पूछा है आपसे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4 जून 1923 को फ्रैंक हेज नाम के एक जॉकी ने मृत होने के बावजूद भी अपनी आखिरी रेस जीत ली थी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार बिल गेट्स सामाजिक मुद्दों के लिए जाने जाते हैं। एक बार मलेरिया पर ट्रेड टॉक्स में बात करने के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सभी के होश उड़ गए। उन्होंने मच्छरों से भरा हुआ एक जार लिया और उसे ऑडियंस में यह कहते हुए छोड़ दिया कि कोई वजह नहीं कि केवल गरीब लोगों को ही मलेरिया का सामना करना पड़े। अक्सर लोग हवाई जहाज में मिलने वाले खाने की बुराई करते हैं, लेकिन एक जर्मन स्टडी के मुताबिक दोष खाने का नहीं बल्कि हमारे ट्रेड बूट्स का है। जब हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तब ड्राइनेस और लो प्रेशर की वजह से हमारे टेस्ट बूट्स की सेंसिटिविटी 30% तक घट जाती है। साथ ही हमारी स्मेल करने की क्षमता भी घट जाती है और हमें बेस्वाद खाना लगने लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितने साल पुराना होगा, तो शायद आपका उत्तर 100 साल या 200 साल पुराना होटल होगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान के अकीशी माउंटेन के पास स्थित निशियामा ओशियन होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का रिकॉर्ड रखता है, और यह होटल 100-200 साल नहीं बल्कि 1300 साल पुराना है और ये अब तक 52 पीढ़ियों के हाथ में रह चुका है। आमतौर पर इंटरनेट स्मूथली चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के 3 बड़े जॉइंट गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गए थे। वो दिन था 25 जून 2009। उस दिन ग्रेट डांसर माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए इतना बेताब थी कि जिस कारण ऐसा हुआ था। KFC के बारे में आप जरूर जानते होंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1974 में KFC द्वारा जापान में चलाया गया एक मार्केटिंग कैंपेन इतना कामयाब रहा कि उसकी वजह से क्रिसमस के दौरान KFC की सेल बढ़ जाती है। दरअसल उस समय KFC ने
एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया था कि जिसमें उसने लोगों को डिनर में क्रिसमस चिकन खाने के लिए मोटिवेट किया था और उसी की वजह से आज बहुत से जापानी घरों में क्रिसमस के दिन KFC के चिकन की मांग बढ़ जाती है। आपको ये तो जरूर पता होगा कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि यह ग्रह कितना बड़ा है? यदि आप सभी प्लैनेट्स को मिला दें तो भी जुपिटर अकेले उनका दुगना है। और अगर हम सिर्फ पृथ्वी से इसे कंपेयर करें तो यदि पृथ्वी एक अंगूर का दाना है तो जुपिटर एक बास्केटबॉल है। सड़क पर चलते वक्त आप ट्रैफिक सिग्नल का जरूर ध्यान रखते होंगे, जैसे कि रेड पे रुकना, येलो पर रेडी होना और ग्रीन पर चलना। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रेड और येलो लाइट तो दिखे लेकिन ग्रीन गायब हो? जी हाँ, जापान की ट्रैफिक लाइट्स में आपको ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट दिखाई देगी। दरअसल सैकड़ों साल पहले जापानी भाषा में सिर्फ ब्लैक, वाइट और ब्लू कलर के लिए ही नाम होते थे और ग्रीन के लिए भी लोग ब्लू को ही बोलते थे। इसलिए वहाँ की ग्रीन की जगह ब्लू लाइट का ही प्रचलन आ गई।